आ गए। प्रणाम नानी। खुश रह। प्रणाम माँ। खुश रह। लो, गर्मी में इससे अच्छा मिठाई कोई नहीं हो सकता। अरे मेरी नतनी कितनी बड़ी हो गई। जाओ बेटा, मामी से फ्रिज से ठंडा आम मांग लो। ठीक है नानी। मामी जी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। मामी जी ठंडा आम दो फ्रिज से। आम तो नहीं है, कोई बात नहीं, अब बिस्किट खा लेना। नहीं, बिस्किट नहीं खाऊंगी। लाई बेटा। नहीं। क्यों? मामी कही कि आम नहीं है। क्या मम्मी, आपको पता नहीं मेरी बेटी आम खाती है, तो फिर आम क्यों नहीं मंगवाई? बोली तो थी लाने के लिए। आप लोग तो मेरी बेटी के लिए कुछ रखी ही नहीं हो खाने के लिए, क्या खाएगी? ठीक है, मंगवा देती हूँ। अच्छा जाओ, मामी से ठंडा ही मांग लो, एक मम्मी के लिए भी। मामी जी, नानी कही है मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए ठंडाई बनाने के लिए। बेटा ठंडाई भी नहीं है, खत्म हो गए। मामी कहीं ठंडाई भी नहीं है। ये लो, अब आपके पास ठंडाई भी नहीं है। ये क्या मैम, बच्चा गर्मी की छुट्टी में नानी घर आई है और आप लोग के पास ठंडाई भी नहीं रखी हो? कल तो पी थी मैं, रात में बनाई थी बहू। आप लोग को सोचना चाहिए ना। नहीं बेटा। अच्छा मैं पूछती हूँ। भाभी तो हर चीज के लिए मना ही कर रही है बस। बहू, मेरी बेटी नातिन के लिए ठंडाई क्यों नहीं बनाई? रात में खत्म हो गया मम्मी जी, इनको बोली हूँ शाम में आ जाएगा। खत्म हो गए? अच्छा मैं ही कुछ करती हूँ। साल भर में एक ही बार तो आती है मेरी नातिन, जो खाएगी ला देती हूँ। बेटी, नातिन मेरी चुप हो जा, मैं लेके आती हूँ आम ठंडाई। अरे मम्मी रुको, मैं पहले से ही लिस्ट बना के लाई हूँ, मेरी बेटी यही सब खाती है। लो लेकर आना। लो। हाँ ला। हाँ हाँ सब लेके आती हूँ। आपकी बहू कैसा कपड़ा पहनती है भाभी? अरे दीदी, इस कपड़े में वो कंफर्टेबल फील करती है। बुआ जी आपको कैसे आना हुआ? अरे बेटा, बटोरन की शादी थी ना, और राजकुमार कहाँ वो है? जिम गए होंगे। मोटा हो गया राजकुमार। और तुम लोग दिन भर पिज्जा बर्गर खाओगे तो यही होगा ना। अरे दीदी आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ ठीक, लेके आइए। मम्मी जी मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि बुआ आने वाली है? अब मुझे क्या पता बहू, बिना फोन किए आ धमकी। लगता है चेकिंग करने आई मम्मी जी। पूरी नजर उनकी मेरे ऊपर से नीचे, आगे से पीछे पर ही है। भाभी आपकी बहू है बहुत बेशर्म। अरे अंदर की चीज बाहर खुले में सुखा रही है। पूरे मोहल्ले वालों को पता चल गया होगा इसका कलर का पसंद। राम राम राम। अरे दीदी दिक्कत क्या है मेरी बहू में? आपके हिसाब से औरत सिर्फ किचन में काम करने के लिए और झाड़ू पोछे के लिए बनी है? दीदी मेरी बहू नौकरी भी करती है और इस घर का EMI भी भरती है। हमारे घर का राशन से लेके बिजली बिल तक सब मेरी बहू ही भरती है। दीदी मैं मानती हूँ कि मेरी बहू को घर का काम ठीक से करने नहीं आता, लेकिन मेरी बहू को वो आता है जो औरों की बहू को नहीं आता। बहू जी मम्मी जी। दो बेटा, सब्जी काट देती हूँ। ये क्या कर रही हो माँ, तुम्हारा काम ये नहीं है। खाना बनाना सिर्फ बहू का काम नहीं होता। तो अब खाना बनाओगे? हाँ मैं भी खाना बना सकती हूँ। करती क्या है घर में बैठकर, सिर्फ खाना बनाती है। मेरी तरह ऑफिस तो जाती नहीं है। रोज बहू ही तो बनाती है, एक दिन मैं सब्जी काट दूंगी तो क्या हो जाएगा? सोनी जो माँ है वही तो सास है, जो बेटी है वही तो बहू है। बस घर बदलता है, दिल नहीं। वो भी तो अपना बचपन छोड़कर आई है। माथा पर चढ़ा दिए बहू को। बेटी रोटी भी खाने में तभी अच्छा लगता है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह से जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उसे दोनों तरफ से निभाया जाए। बरसों से घर बहू ही चलाती है, ये घर संभालना उसी का काम। सोनी घर ऐसे नहीं चलता। जब सब लोग घर में रहते हैं ना तो काम भी सभी को करना पड़ता है। अब खाना घर में बनता है, बहू तो अकेले खाती नहीं है। खाते तो हम सब हैं, तो फिर कभी खाना भी बना देंगे तो क्या हो जाएगा? और अगर तुम्हें नहीं खाना बनाना है तो हेल्प तो कर सकती हो ना। औरत होकर मर्द से जमा लड़ाएगी, यही संस्कार है तुम्हारे? जिस तरह मर्द को तेज जुबान और जवाब देने वाली औरत पसंद नहीं आती है ना, उसी तरह औरत को बेइज्जत करने वाला और गाली देने वाला मर्द कभी पसंद नहीं आता। ठीक कह रही है बहू। अपनी पत्नी को वही लड़का इज्जत करता है जिसने अपने बाप से अपनी माँ को इज्जत करते देखा हो। माँ! चिल्लाओ मत,
बहू को जो तुम परेशान करते हो ना, ये देखकर मेरा भी खून खौल जाता है, लेकिन आज तक जवाब नहीं दी। जानता है क्यों? क्योंकि बहू को रिश्ता निभाने आता है, तुम्हारे तरह जलील करने नहीं आता है। अरे बहुत किस्मत वाला है तू, जो आज के जमाने में तुझे ऐसी पत्नी मिली जो अपने पति को भगवान मानती है। मुझे नहीं बनना है भगवान, छोड़कर चली जा मुझे। एक बात बता, औरत के बिना तू जी सकता है क्या? अरे जिंदगी भर तुम्हें औरत का साथ चाहिए, शादी के पहले माँ के रूप में, शादी के बाद पत्नी के रूप में। लेकिन एक औरत, अरे कितनी ऐसी औरत है जो बिना मर्द का अपने बाल बच्चा को पालन पोषण करती है, लेकिन आदमी तुरंत शादी करे। आप दोनों एक जैसे हो। अभी भी वक्त है बेटा, संभल जा, अपने रिश्ता को बचा लो, वरना वक्त गुजर जाने के बाद पछताने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। अभी तो सिर्फ तुमको उलटकर जवाब दी है। तुम पे हाथ उठाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? कब से चल रहा है? नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए। पर बहू तुम्हें ये रोज सहोगी तो तुम्हें आदत हो जाएगी, तुम्हें सहने की और इसे मारने की। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पे हाथ उठाने की? छी, तुम्हारे पापा आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं किए, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं माँ, आप नहीं जानती हो, हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है शादी के बाद, फिर वो महलों से आई रानी हो या इसकी तरह झोपड़ी से आई नौकरानी। बेटा अच्छा बुरा सही गलत होता रहता है, चॉइस तुम्हारी है। क्यों लड़की पे पूरा बोझ रहता है? घर की इज्जत, पति की इज्जत, क्या इसकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है, अपनी सोच नहीं है, अपनी ओपिनियन नहीं है? सिर्फ चुप रहो। बेटा एक लड़की की सुंदरता उसके शादी के बाद उसका पति तय करता है, क्योंकि चेहरे की चमक क्रीम से नहीं आती, सम्मान से आता है। अगर पति प्यार से बात करे, इज्जत से पेश आए, इसकी थकान को समझे, तो साधारण सी लड़की भी रानी बन जाती है बेटा। माँ चलो, भाभी आगे कर लेगी काम। हाँ मम्मी जी हटिए ना, मैं कर लूंगी। भाभी मेरे लिए कॉफी बना दो। अभी लाई। ये लीजिए कॉफी। छी, कितनी गंदी कॉफी है, सुबह सुबह ही मूड खराब कर दी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना के लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वेस्ट कर दी कॉफी, मैं खुद बना लेती हूँ। कुछ भी सीख के नहीं आई हूँ घर से। मुझे लगा था भाभी आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, यहाँ तो खुद ही काम करना पड़ रहा है। मेरी किस्मत खराब है जो ऐसी भाभी मिली। सोनी, तुमसे ज्यादा उन लोगों की किस्मत खराब होगी जिनके घर तुम बहू बनकर जाओगी। क्या बोल रही हो? काश हम ससुराल वाले बहू के साथ साथ अपनी बेटियों को भी तमीज सिखाते। हाँ, बहू भी किसी की बेटी है, ये बात ससुराल वाले भूल जाते हैं। बेटी से बेशुमार प्यार करने वाले माँ बाप सास ससुर बनते ही अपनी इंसानियत खो देते हैं, लेकिन मैं उन माँ बाप में से नहीं हूँ। सोनी, ननद भाभियों को जब बहन समझना शुरू करेगी ना बेटा, तभी भाभी भी ननद को अपनी बहन समझेगी। हाँ माँ, नहीं नहीं नहीं, सुबह चाय बनाई थी और खीर बनाई थी, राजकुमार के फूफा लोग आए थे ना। ए बहू। जी बुआ जी। राजकुमार के मौसा के साले के समधी लोग आ रहे हैं, एक तसली खीर और बना दो। ठीक है बुआ जी। हाँ बहू। जी मम्मी जी। राजकुमार के फूफा जी बोल रहे हैं मीठा तो बहुत अच्छा बनाई बहू, पर कुछ नमकीन भी खा लेता बहू के हाथ के तो मन गदगद हो जाता है। पर मम्मी जी, बुआ जी ने तो खीर बनाने बोली है। वो निशाचर पैक करके अपने घर ले जाना चाहती होगी, तू छोड़ उसको। बैगन है, बैगन का पकौड़ा बना दे। ठीक है मम्मी जी। ओहो, जिस गर्लफ्रेंड ने आज तक मैगी बना के नहीं खिलाई, वो बेबी तो ऐसे बनी है जैसे पूरे घर का खाना चुटकियों में बना देगी। सुनिए, मैं आपके लिए सुबह सुबह काजू बादाम का हलवा बनाई थी। चाहिए यहाँ से सब सुबह से पीछे पीछे घूम क्या रहे हैं। भाभी। आनंद जी, टिफिन प्लीज। बस 2 मिनट रुक जाइए, अभी पैक कर देती हूँ। बहू। हाँ मम्मी जी। मैं ये पूछ रही हूँ, तुमने सुबह से कुछ खाया? अभी ये काम खत्म करके फिर खा लूंगी मम्मी जी। ऐसे थोड़े होता है, तुम भी इस घर की बेटी हो। रुको, मैं पहले तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मम्मी जी खाना खा लो। दे दो बहू। ठीक है, आप ये खा लो, मैं दूसरा खा लेती हूँ। मैं तेरी सांसों के साज में हूँ। बहू कितना नमक डाली हो खाना में? मम्मी जी, आज का खाना मैं नहीं बनाई हूँ, आज का खाना तो ननद जी बनाई है। भाभी लो पानी पियो। सोनी, ये पानी तुम पियो। माँ, ये भाभी के लिए है, मैं कैसे पी सकती हूँ? क्यों नहीं पी सकती? सोनी, किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता है बेटा, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है बेटा। बेटा, परखने से तो खामियां ही दिखेगी, एक बार रिश्ता समझ कर देखो, जीवन में मधुरता आ जाएगी। आई माँ। भाभी सुनो, खाने के बाद मेरा भी बर्तन धो देना। वो क्या है ना कि मुझे होली खेलने जाना है। हमेशा तो मैं ही धोती हूँ, आप होली खेलो। हाँ तो क्या हुआ, भाभी आती ही है ससुराल वालों की सेवा करने, कौन सा नया काम कर रही हो? वो तो मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार है, इसलिए पूरे ससुराल वाले की मैं नखरे झेलती हूँ, वरना मेरी माँ भी राजकुमारी जैसी पाली है। आज पता चला आप कितनी बुरी हो।
सोनी, इंसान खुद की नज़र में अच्छी होनी चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। और बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी बेवकूफ़ी है बेटा, पता नहीं चलता है लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। और तू शर्म नहीं लगता, औरत होके औरत का दर्द नहीं समझती है। अभी तो तुमको भाभी का सेवा करना चाहिए, जो तुम करवा रही हो। सारा काम तुम करोगे अब घर का। क्या